नमस्कार फ्रेंड, मैं मनीष और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं इंग्लिश का सेशन 3। ठीक है फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आता है तो आप लोग कमेंट और लाइक अवश्य करें, तथा शेयर भी करें अपने फ्रेंड को। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से मैं आपके लिए 4 लाइन कहता हूँ। क्या? कि मिटा दे हसरतों को आपकी, कोई चाहत बाकी ना रहे। मिटा दे हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे। ऐसा दीदार करा दे आंखों को कि देखना कुछ बाकी ना रहे। चलिए फ्रेंड्स, हम दीदार कराते हैं आपको। और आज हम चलेंगे बेसिक टू हीरो लेवल। बेसिक टू हीरो लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, हम बेसिक से लेके हीरो लेवल तक आपको लेके चलेंगे। ठीक है। चलिए, आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे इंग्लिश की ओरिजिन कैसे हुई, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है फ्रेंड्स। ओरिजिन की, यानी हम किसकी बात करेंगे? ओरिजिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ओरिजिन की। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो ओरिजिन है वो या तो ग्रीक से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ग्रीक अथवा लैटिन भाषा से मानी जाती है। यानी अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति ग्रीक अथवा लैटिन भाषा से मानी जाती है, जिसमें फ्रेंड्स 46 अक्षर होते थे। कितने अक्षर होते थे? 46 अक्षर होते थे। इस 46 में फ्रेंड होते थे वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा जो होता था वो होता था डिप्थोंग। क्या होता था फ्रेंड? डिप्थोंग। और फ्रेंड्स, हम लोग डिप्थोंग को सेमी वॉवेल भी कहते थे। हम लोग डिप्थोंग को क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल कहते हैं। अगर वॉवेल की बात करें तो वॉवेल्स में 12 होते थे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते थे? 30 होते थे। और जो सेमी वॉवेल होते थे ये कितने होते थे? 4। फ्रेंड्स, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? फिर कितने हो जाएंगे? 46 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स अब हम आगे बात करें कि आज की जो मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ उसको, उसमें 26 अक्षर कैसे आए फ्रेंड्स? इसी भाषा को फोनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। किस बात? इसी भाषा को हम लोग फोनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी भाषा को फोनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कितने अक्षर होते थे? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? 26। जिसमें से पांच पांच हमारे क्या होते हैं? वावेल। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। 21 फ्रेंड्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे आपके लिए बात करते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं कि फोनेटिक्स से ही इन 26 अक्षरों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से 5 वावेल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे वावेल की। किसकी बात करेंगे? वावेल की। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वावेल का जो अर्थ होता है, वावेल का अर्थ होता है क्या? स्वर। वावेल मीन्स क्या होता है? स्वर। अगर हम वावेल की एक डेफिनेशन क्लियर करें तो डेफिनेशन इसकी होती है द लेटर्स विच हैव एन आर्टिकुलेट साउंड। ठीक है फ्रेंड्स। द लेटर विच हैव एन आर्टिकुलेट साउंड, कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स वावेल वे शब्द होते हैं जिनकी अपनी स्वयं की ध्वनि होती है। वावेल को किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है। वावेल किसकी सहायता से? वावेल जो होते हैं इनकी अपनी स्वयं की एक ध्वनि होती है फ्रेंड्स। जैसे हमने कहा आई, ठीक, हमने कहा ए, ठीक है फ्रेंड्स, हमने कहा ई, हमने कहा आई, हमने कहा ओ, और क्या कहा मैंने? यू। ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब जो वावेल होते हैं, वावेल हमारे 5 होते हैं और इन वावेल को किसी की सहायता से नहीं बोला जाता। वावेल की अपनी स्वयं की ध्वनि होती है। ठीक है फ्रेंड्स। वावेल की अपनी क्या होती है? स्वयं की ध्वनि होती है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। किसकी बात करेंगे? कॉन्सोनेंट। ठीक। अगर फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट का हिंदी जो मीनिंग होती है क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है। चलिए, अब कॉन्सोनेंट की अगर हम डेफिनेशन एक तैयार करें तो कॉन्सोनेंट की जो डेफिनेशन होती है द लेटर्स
which have not an articulate sound but pronunciates helping with vowel। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो व्यंजन होते हैं वो वावेल की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वावेल की सहायता से। ये जो व्यंजन होते हैं ये वावेल यानी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग एग्जाम्पल पे बात करें, जैसे हमने कहा फ्रेंड्स बी, हमने क्या कहा? बी, तो बी प्लस ई बराबर क्या हो गया? बी। हमने इस शब्द को बोला बी, और बी को बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ई की, और ई हमारा क्या है? वावेल। फ्रेंड्स हमने बात किया डी, तो डी प्लस ई क्या हो गया? डी। डी को बोलने के लिए हमें किस वावेल की जरूरत पड़ी? ई की। हमने फ्रेंड्स कहा एम, एम को बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? ए की जरूरत पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बात किया फ्रेंड्स क्यों, तो क्यों को बोलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? फ्रेंड्स हमें किसकी जरूरत पड़ी? क्यों की। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि वावेल जो होते हैं उनकी स्वयं की अपनी ध्वनि होती है, लेकिन कॉन्सोनेंट की अपनी ध्वनि नहीं होती है। ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? वावेल की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनको कॉपी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से नोट्स बनाइए, और चलिए हम फिर आगे गल्ला करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने आपको वावेल समझा दिया, हमने आपको कॉन्सोनेंट समझा दिया, और अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ड पे। किस पे बात करेंगे हम लोग? वर्ड। और वर्ड का जो हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? शब्द। फ्रेंड्स इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, इन लेटरों को अगर मिला दिया जाए एक क्रम में, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्ड। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर हम इसके डेफिनेशन तैयार करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a sense is called word। ठीक है, कहने का फ्रेंड शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स अक्षरों का तार्किक क्रम, अक्षरों का तार्किक क्रम क्या कहलाता है फ्रेंड्स? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अक्षरों का तार्किक क्रम शब्द कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने बात किया फ्रेंड्स राम के बारे में। ठीक, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? मरम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि राम एक क्या है? एक जो है एक उसमें लगा हुआ, एक क्रम में लगा हुआ है राम। ठीक है, हमने फ्रेंड्स बात किया टुगेदर, हमने किसकी बात किया? टुगेदर। ठीक, तो हम क्या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं? ETHERGOT। इसे इसका कोई तो अर्थ ही नहीं होता, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर हमने बात किया वाच, क्या बात किया? वाच, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ASW नहीं लिख सकते, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सा। ठीक है फ्रेंड, तो कहने का मतलब है कि शब्दों का एक तार्किक क्रम, यानी यानी अक्षरों का जो तार्किक क्रम। ठीक है फ्रेंड, यानी कई सारे अक्षर मिलकर के जब उनको एक तार्किक क्रम में लगा दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और शब्द की क्या होनी चाहिए? अपनी एक मीनिंग होनी चाहिए। उन शब्द की अपना एक क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने बात किया फ्रेंड्स, हमने बात किया कॉवर्ड। हमने किसकी बात किया? कॉवर्ड। फ्रेंड्स कॉवर्ड मीन्स क्या होता है? कायर। इसको अगर हम ऐसे लिखें वर्ड को, तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? वर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको शब्दों के तार्किक क्रम में हम नहीं लगाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कॉपी अच्छे से किया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और हाँ, एक एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा।
ठीक है फ्रेंड, ताकि आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप क्लास के नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सिलेबल। किस पे बात करेंगे? सिलेबल। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं शब्द खंड। ठीक है, शब्द खंड। फ्रेंड्स बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि जो उनकी मीनिंग होती है वो याद नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम सिलेबल को समझ लेंगे तो आपको मीनिंग याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड which has an articulate sound। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेबल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड विच हैज एन आर्टिकुलेट साउंड। कहने का मतलब है इस शब्द की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाता है? शब्द खंड कहलाता है। शब्द की छोटी से छोटी इकाई शब्द खंड कहलाता है। शब्द की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाता है? शब्द खंड कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने कहा ब्यूटीफुल, हमने क्या कहा? ब्यूटीफुल। ठीक है फ्रेंड, तो क्या ब्यूटीफुल को मैंने एक बार में बोल दिया? नहीं, हमने ब्यूटीफुल को तोड़ तोड़ के बोला। हमने सबसे पहले क्या बोला? ब्यू, फिर हमने क्या बोला? टी, फिर हमने क्या बोला? फुल। यानी शब्द को हमने कितनी बार में तोड़ के बोला? 1, 2 और 3। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हो गए? 3 सिलेबल हो गए। इसको हमने कितनी पार्ट में तोड़ा? 3 पार्ट में तोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने बात किया फ्रेंड्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमने क्या बोला? डे, फिर हमने क्या बोला? मो, फिर हमने बोला क्या? क्रे, फिर हमने क्या बोला? सी। कितने सिलेबल हुए? 1, 2, 3 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी में कितने सिलेबल हो गए? 4। हमने फ्रेंड्स बोला हैंडसम। क्या बोला हमने? हैंडसम। तो फ्रेंड्स हमने एक बार में हैंडसम बोला और दूसरे बार में क्या बोला? सम। तो फ्रेंड्स हैंडसम में कितने सिलेबल हो गए? 2 सिलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपी करिए अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम यूं गए, यूं आए और फिर आगे गल्ला करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सिलेबल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इस शब्द पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सिलेबल शब्द की हम देखें तो यस वाई एल सल प्लस लैब प्लस क्या हो गया? एल ई। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेल का मतलब होता है प्रीफिक्स। इसका मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स। इसका मतलब क्या होता है? रूट वर्ड। रूट वर्ड। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? सफिक्स। अगर फ्रेंड्स इसको हम तोड़ें, इसको हम किसमें तोड़ सकते हैं? प्री प्लस फिक्स। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स निश्चित। ठीक, इसका मीनिंग करें तो इसका मीनिंग होता है टू टेक। टू टेक, ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। सफिक्स को अगर हम 2 भागों में तोड़े, सफ और फिक्स। सफ मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? बाद में। और फिक्स मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है? निश्चित। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, किसी भी शब्द को याद करने का एक तरीका होता है फ्रेंड्स, रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड, जिसको हम आगे आपको वर्ड पावर में यूज करना सिखाएंगे कि कैसे रूट वर्ड के द्वारा हम लोग ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सल अगर किसी मीनिंग में हम लोग पहले कुछ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा? व्हाइट। हमने क्या कहा फ्रेंड्स? व्हाइट कहा। अगर इसमें हमने लास्ट में क्या जोड़ दिया? यन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? यन। तो ये यन हमारा क्या हुआ? सफिक्स हुआ। क्या हुआ? सफिक्स हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा फ्रेंड्स, हमने कहा हमने कहा ब्रिटल। हमने क्या कहा? ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स क्या होता है? नाजुक। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या
फ्रेंड्स हमने कहा सुपरफ्लुअस, हमने क्या कहा सुपरफ्लुअस। अगर इसमें हमने लास्ट में क्या जोड़ दिया एल वाई, तो एल वाई मेरा क्या हो जाएगा सफिक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप इसको अच्छे से कॉपी करिए, नोट्स बनाइए, फिर हम लोग आगे गल्ला करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात किया अभी स्लैबल की उत्पत्ति, स्लैबल की ओरिजिन पे बात किया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स स्लैबल के टाइप्स पर। इस पे बात करेंगे टाइप्स पर। कितने टाइप्स होते हैं 3 होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं 3 फ्रेंड्स। फर्स्ट जो होता है वो होता है मोनो, दूसरा जो होता है वो होता है बाई या डाई। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड होता है पॉली। ठीक है फ्रेंड्स, मोनो मतलब एक, बाई का मतलब होता है 2, और पॉली का मतलब क्या होता है मोर देन 2। क्या होता है मोर देन 2, 2 से अधिक, 2 से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स मोनो। मोनो कौन सा शब्द होगा, यानी ऐसे शब्द जिनको एक बार में पूरा पूरा बोल दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा फ्रेंड्स टाल, हमने क्या कहा टाल। हमने कहा फ्रेंड्स बिग, क्या कहा हमने बिग। इनको हम कितनी बार में बोला है एक बार में। हमने फ्रेंड्स कहा कैन, क्या कहा हमने कैन। हमने फ्रेंड्स कहा विल, क्या कहा हमने विल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वर्ड है कहने का मतलब जिन शब्दों को हम एक बार में पूरा पूरा बोल दें वो वर्ड कौन से होते हैं मोनोसिलेबल वाले शब्द होते हैं। अगर फ्रेंड्स हम इस पे बात करें, जैसे हमने फ्रेंड्स अभी आपको एक एग्जांपल दिया था हैंडसम। क्या एग्जांपल दिया हैंडसम। हैंडसम को हमने कितनी बार में बोला 2 बार में बोला। फ्रेंड्स मैंने कहा आपको प्रोवर्ब, हमने क्या कहा प्रोवर्ब। प्रो को हमने कितनी बार में बोला 1 और 2। फ्रेंड्स इसमें कितने सिलेबल हो गए 2। कहने का मतलब फ्रेंड्स जिन शब्दों को हम 2 भागों में तोड़ तोड़ कर बोलते हैं उन्हें बाई या डाई सिलेबल कहा जाता है। जिन शब्दों को हम एक बार में पूरा पूरा बोल देते हैं उनको क्या कहा जाता है मोनोसिलेबल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पॉली। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने फ्रेंड्स आपको एग्जांपल दिया था ब्यूटीफुल। क्या दिया था ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को हमने कितने भागों में तोड़ तोड़ कर बोला था 3 भागों में। कितने भागों में 3 भागों में हमने तोड़ तोड़ कर बोला था। जैसे हमने कहा फ्रेंड्स रिपब्लिक, ठीक है। हमने कहा फ्रेंड्स चलिए छोड़े उसको छोड़ते हैं डेमोक्रेसी। अभी हमने एग्जांपल आपको दिया था डेमोक्रेसी। सबसे पहले हमने क्या बोला डे, फिर हमने क्या बोला मोर, फिर हमने क्या बोला क्रे, फिर हमने क्या बोला सी। ठीक 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जिनको हम एक बार में पूरा पूरा बोल देते हैं उनको मोनोसिलेबल कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको 2 बार में बोला जाता है उनको कहा जाता है बाई या डाई। ऐसे शब्द जिनको 2 से अधिक बार में तोड़ तोड़ कर बोला जाता है उन्हें क्या कहा जाता है पॉलीसिलेबल। हम यूं गए यूं आए, आपको जो है कायदे से नोट्स बनाना है, उनको याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यूं गए और यूं आते हैं। बात करते हैं केयरफुलनेस, केयरफुलनेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको हम तोड़ तोड़ के बोले तो 1 2 और 3। फ्रेंड्स हमने बात किया इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या बोला इन, फिर क्या बोला हमने डिपेंड, फिर हमने क्या बोला डेंस। कितने बार में तोड़ तोड़ कर बोला फ्रेंड्स हमने 3 बार में तोड़ कर बोला। कितने बार में 3 बार में। हम फ्रेंड का इन विसेज, इन विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या बोला इन, फिर हमने क्या बोला विस, फिर हमने क्या बोला एज। फ्रेंड्स हमने इसको कितनी बार में तोड़ तोड़ कर बोला 3 बार में। फ्रेंड्स हमने कहा कॉन्फिडेंस, क्या कहा हमने कॉन्फिडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या बोला कॉन, फिर हमने क्या बोला फी, फिर हमने क्या बोला डेंस। कितने बार में तोड़ कर बोला 3 बार में तोड़ कर बोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सिलेबल जिनको हम 3 भागों में यानी 2 से अधिक भागों में तोड़ तोड़ कर बोलते हैं कौन से सिलेबल कहलाते हैं मोनो सॉरी पॉली सिलेबल कहलाते हैं। मोनो मतलब 1, बाई डाई का मतलब 2, पॉली का मतलब क्या होता है 2 से अधिक। बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस का अगर हिंदी देखें तो क्या होता है वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर हम सब लोग मिलकर के अगर डेफिनेशन की जो है एक सॉरी सेंटेंस की एक डेफिनेशन तैयार करें तो डेफिनेशन क्या निकलती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक, शब्दों का एक समूह, ठीक है, विच हैज अ which have a uh, sense and systematically arranged is called sentence, कहने का मतलब फ्रेंड्स, शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है फ्रेंड, जिसका एक अर्थ होता है और वे सिस्टमेटिकली यानी एक सिस्टम से अरेंज्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं? सेंटेंस कहलाते हैं। यानी फ्रेंड्स, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, जिनका एक पूर्ण अर्थ होता है, उनका एक पूर्ण अर्थ होता है, ठीक है, और व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। इन शब्दों का ऐसा समूह जिनका एक पूर्ण अर्थ होता है और वे किस क्रम में लगे होते हैं? एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं, एक सिस्टम से लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये हेल्पिंग वर्ब किससे जुड़ा होगा? सब्जेक्ट से, क्योंकि जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या ऐसी होगी? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये ऑब्जेक्ट किसको रिलेट करेगा? इस मेन वर्ब को रिलेट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेंटेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद है आज आपको अच्छा लगा होगा पढ़ करके, ठीक है। और कल हम लोग चर्चा करेंगे नाउन पे, ठीक है फ्रेंड्स। कल हम लोग चर्चा करेंगे नाउन पे, वही मेरी क्लास होगी बेसिक टू हीरो लेवल, बेसिक टू हीरो लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। और आप अच्छे से क्लास के नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय एंड गुड नाइट।